हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशंस जो चल रही होगी और बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी बात के साथ आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और टाइप ऑफ सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेशन जिसका नाम है रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। ओके, सो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन मेनली हमारा जो प्लाज्मिड होता है उसमें देखा जाता है। एंड हिस्टोरिकली अगर बात करें तो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन पहली बार देखा गया था इकोलाई बैक्टीरियोफाज 5X174 का रेप्लिकेशन का जब स्टडी किया जा रहा था, तब साइंटिस्ट लोगों ने पहली बार रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन को ऑब्जर्व किया था। सो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन कहाँ कहाँ पर दिखा जा सकता है। रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का प्लाज्मिड के अंदर, आर्कियल प्लाज्मिड, उसके बाद मान लीजिए यूकैरियोटिक वायरस में आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो नाउ रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन एक ऐसा रेप्लिकेशन है, याद रखना, जो प्लाज्मिड यूज़ करता है ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफ़र। ओके, मतलब अगर आपने थोड़ी बहुत भी कॉन्जुगेशन पढ़ी होगी तो आप लोग जानते होंगे कि A+ प्लाज्मिड अपना A+ प्लाज्मिड को एक A- बैक्टीरिया में देगा, राइट, क्योंकि वहाँ पर A+ प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट है। ओके, एंड ड्यूरिंग दैट ट्रांसफ़र प्रोसेस वो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन का हेल्प लेता है। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ थिंग, ये पूरा फिनोमेनन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ओके, जब कभी भी कॉन्जुगेशन का भी प्लेलिस्ट बनाऊंगा तब वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो नाउ रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फीचर है, अगर आपको बोला जाए कि रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर आप लिखिए, तो आपको बोलना होगा हेयर ओनली वन स्ट्रैंड इज रेप्लिकेटेड एट वंस। ओके, मतलब एक बार में दोनों का साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, पहले एक का होगा उसके बाद दूसरों का। ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर लीनियर कॉपीज ऑफ जीनोम बनता है। ओके, तो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन का दो इम्पॉर्टेंट फीचर क्या क्या हुआ। वन इज ओनली वन स्ट्रैंड कैन बी रेप्लिकेटेड एट वंस, ये एक बात। एंड दो नंबर बात क्या होगा, दो नंबर बात होगा कि यहाँ पर लीनियर कॉपीज ऑफ जीनोम बनता है। ओके, सो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं जानना अबाउट रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। सो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन में पहली बात ये हमारा सर्कुलर डीएनए है। सो ये है हमारा स्टेप। इनिशियली क्या होता है। ओके, सो इनिशियली क्या होगा। सो सर्कुलर डीएनए में एक स्पेशल जगह प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्लाज्मिड। अगर आपने मेरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वीडियो देखा है तो आप लोग जानते होंगे कि प्लाज्मिड में एक स्पेशल एक पोर्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं ऑडी साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। यहाँ पर एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है रेप ए प्रोटीन। ओके, सो इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के कारण ही हम लोग प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड प्लाज्मिड द फ्रीडम टू ऑटोनोमसली रेप्लिकेट। सो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वही हमारे प्लाज्मिड को फ्रीडम देता है टू ऑटोनोमसली रेप्लिकेट। ओके, सो ये बात की बात है एंड इसीलिए हम लोग प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। सो रेप्लिकेशन वाया रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन मेथड, यहाँ पर पहली जो बात है वो है एक रेप्लिकेशन इनिशिएटर प्रोटीन आता है जिसका नाम है रेपे। ओके, ये भाई साहब आके यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आके ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में बाइंड हो गए। उसके बाद उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का एक स्ट्रैंड में वो एक निक जनरेट करेंगे। निक भी बोल सकते हैं आप और कट भी बोल सकते हैं। ओके, एंड निक और कट जो भी आप बोले, इसको जनरेट करने से क्या होगा, इसको जनरेट करने से आप निक बोलने के बजाय काट ही बोलिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो कट जनरेट करने के एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, एज ए रिज़ल्ट एक एक्सपोज्ड 5' एंड होगा एंड एक एक्सपोज्ड 3' OH ग्रुप होगा। एक्सपोज्ड वर्ड का मतलब 5' एंड 3' के बीच कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये दोनों जुड़े नहीं हैं। ओके, एंड रे पे क्या करेगा, रे पे 5' इनके साथ जुड़ जाएगा। ओके, जैसे ये जुड़ा है। ओके, नाउ
एक बात अब बताइए कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय प्राइमर किस काम के लिए लगता है? प्राइमर इसलिए लगता है क्योंकि प्राइमर 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करता है एंड इस 3 प्राइम OH ग्रुप के सहारे डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर सकता है, राइट। सो आपने क्या एक बात नोटिस करी कि यहाँ पर तो ऑलरेडी एक एक्सपोज 3 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप अब सोचने की कोशिश कीजिए, क्या डीएनए पॉलीमरेज को और एक्स्ट्रा प्राइमर की ज़रूरत है? नहीं है ना। दैट इज़ वाई होस्ट डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज 3 इन दैट केस, वो आराम से आके बाइंड हो जाएगा एंड अपना काम शुरू करेगा। पर यहाँ पर और एक चीज़ की ज़रूरत है डीएनए पॉलीमरेज 3 अपने काम शुरू करने से पहले। वो चीज़ क्या है? यहाँ पर तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन पे है, तो इसको तो अनवाइंड करने के लिए कोई चाहिए ना। सो अनवाइंडिंग एंजाइम कौन है? डीएनए हेलिकेज है। सो हेलिकेज आएगा एंड डीएनए को अनवाइंड करने का काम शुरू करेगा। ये ऑरेंज कलर का जो प्रोटीन यहाँ पर है वो डीएनए हेलिकेज है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। सो डीएनए हेलिकेज यहाँ पर अनवाइंड करेगा एंड एक सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट यहाँ से पील ऑफ हो जाएगा, ओके। एंड डीएनए पॉलीमरेज भी अपना काम करते रहेगा एंड ऐसे करके एक स्ट्रैंड का पूरा सिंथेसिस होगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ आप यहाँ पर ज़्यादा समझ पाएंगे कि आप इस रेड वाले स्ट्रैंड को देखिए। ये रेड वाले स्ट्रैंड है न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन थोड़ा पीछे हट गया है। इसका मतलब ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो अपना काम कर रहा है, ओके। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जो एक पुराना वाला और पेरेंटल स्ट्रैंड यहाँ पर एज ए सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन चलता जाएगा, ओके। एंड एज ए सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पर आ रहा है। सो इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को प्रोटेक्शन देने के लिए इस निक्ड डीएनए पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना काम शुरू कर देगा एंड ड्यूरिंग दैट टाइम यहाँ से एक स्ट्रैंड बाहर की तरफ पील ऑफ होता जाएगा, ओके। जितना डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता जाएगा उतना ये निक्ड स्ट्रैंड का जो लेंथ है बढ़ता जाएगा, ओके। एंड एज वी नो दैट ये वाला निक्ड स्ट्रैंड एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएगा, ओके। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ये पूरा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार हुआ है इसको कवर कर देगा, ओके। नाउ ऐसे करके एक इंटैक्ट न्यू डीएनए का सिंथेसाइज हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लाल वाला जो स्ट्रैंड है पूरा एक सर्कल को कवर कर चुका है एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फिर से अपने पहले स्थान पे लौट आया है, ओके। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना कि ये वाला जो निक है उसको सील करने के लिए आएगा डीएनए लाइगेज, ओके। डीएनए लाइगेज आएगा एंड ये वाला निक को सील कर देगा एंड रेपे प्रोटीन जो है वो ये वाला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी सील कर देगा एंड एज ए रिजल्ट ए सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए तैयार होगा, ओके। तो हमें क्या मिला? हमें मिला एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके, जिसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड है एंड एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है एंड यहाँ पर मिला एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो पूरा का पूरा कवर्ड है बाय सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ओके। नाउ ये वाला डीएनए का तो पूरा रेप्लिकेशन हो गया, ये सॉर्टेड, ओके। नाउ अब क्या होगा? अब ये वाला जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रह गया है ये भी चाहेगा कि भाई मेरा भी रेप्लिकेशन हो। तो ये क्या करेगा? ये अपना एक रीजन पे लूप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ओके। कैसे करेगा? कुछ इस तरह का, ओके। नाउ अब बात आती है कि ये डीएनए ने ऐसा क्यों किया, ओके। एंड जो रीजन लूप क्रिएट होगा वहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी हट जाएगा, ओके। क्यों हटा? क्योंकि ये डीएनए चाहता है कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आए। अब आप क्या सोचते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर डीएनए क्यों बुलाना चाहता है? फॉर आरएनए सिंथेसिस? नो, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए बुलाना चाहता है सो दैट इट कैन क्रिएट ए प्राइमर, राइट। क्योंकि याद रखेंगे कि यहाँ पर तो 3 प्राइम OH ग्रुप एक्सपोज्ड कंडीशन में था, तो डीएनए पॉलीमरेज ने 3 प्राइम OH ग्रुप को लेकर एक अपना काम चला दिया।
पर यहाँ पर तो वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर तो कोई 3 प्राइम OH ग्रुप एक्सपोज्ड कंडीशन पे है ही नहीं, राइट। सो फिर से डीएनए पॉलीमरेज को अपना जुगाड़ खुद ही करना पड़ेगा, राइट। डीएनए पॉलीमरेज को क्यों बोल रहा है, वो तो रईस आदमी है। डीएनए को अपना जुगाड़ खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए उसने आरएनए पॉलीमरेज के लिए जगह तैयार किया एंड प्राइमर को क्रिएट किया। ओके, नाउ अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा एंड अपना काम कर देगा। ओके, एंड जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करते जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी हटता जाएगा एंड ऐसे हमारा दूसरा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड एंड पेरेंटल स्ट्रैंड का मिक्सर तैयार होगा। ओके, एंड एक बात आपने अगर नोटिस की, इसमें एक अगेन पेरेंटल स्ट्रैंड है एंड एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। ओके, सो ऐसे करके हमें 2 लाजमी डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे जो डॉटर में इक्वली ट्रांसमिट होगा, राइट। तो ऐसे करके पूरा का पूरा रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन का काम चलता है। ओके, एंड रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन के वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने जो फीचर बताया था कि ओनली 1 स्ट्रैंड रेप्लिकेट होगा एट वंस, ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे, मैं आशा रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक स्ट्रैंड निकल के वेट कर रहा था कि कब इसका रेप्लिकेशन ख़त्म होगा एंड उसके बाद मुझे मौका मिलेगा, राइट। इसका मतलब 2 स्ट्रैंड का साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर याद रखेंगे, राइट। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन का एडवांटेज लिखिए, सो क्या लिखेंगे? पहली बात, ए लीनियर कॉपीज ऑफ जीनोम देता है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर इनडेफिनिट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होता है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज रैपिड प्रोडक्शन ऑफ कॉनकैटामर कॉपीज ऑफ सर्कुलर मॉलिक्यूल। ओके, सो ये है हमारा रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन मॉडल। सो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन मॉडल कोई अगर आपसे पूछे कि कौन कौन में रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन देखा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे मेनली प्लाज्मिड में, एंड पहली बार किस में दिखा गया था? 5X174, ओके, जो एक इकोलाई बैक्टीरियोफाज है, राइट। रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन में मेन जो एंजाइम है वो कौन है? रेपे प्रोटीन है, राइट। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, रेपे प्रोटीन खुद फिर से डीएनए हेलिकेज को रिक्रूट करेगा, राइट, फॉर द अनवाइंडिंग, राइट, एंड ऐसे एंड नॉट ओनली दैट, रेपे प्रोटीन यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे जो निक रिमेन रह रहा था उसको भी सील करेगा, उसके बाद ही रेपे प्रोटीन यहाँ पर जाके रिलीज होगा। ओके, सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।